नमस्कार। आज का पाठ है बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इस पाठ में उपभोक्तावाद और बाजारवाद की चर्चा की गई है। अगर लोगों को अपनी आवश्यकताओं का सही ज्ञान है तो वह बाजार का सही लाभ ले सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति पैसे की गर्मी, परचेजिंग पावर अर्थात खरीदने की शक्ति और अपनी आवश्यकताओं का उचित ज्ञान जरूरत को बिना विचारे अनेक प्रकार की चीजें खरीद लाता है जो उसके लिए उपयोगी नहीं है, जरूरी नहीं है। व्यक्ति बाजार की चमक दमक में फंस जाता है और जब बाद में व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है तब उसे पछतावा होता है, दुख होता है। तो यह जो उपभोक्तावाद और बाजारवाद ने लोगों पर जो जादू किया है, यह समाज के विकास के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेखक ने इस तरह के अर्थशास्त्र जो बाजारवाद को बढ़ावा दे उसे अनीति शास्त्र कहा है। इस पाठ को समझाने के लिए लेखक ने अपने दो तीन मित्रों के उदाहरण दिए हैं। पाठ के शुरू में लेखक बता रहे हैं कि उनका एक मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार जाता है कुछ साधारण वस्तुओं को खरीदने, लेकिन जब वह बाजार से वापस आता है तो सामान के ढेरों बंडल के साथ वह इतना खर्च कर डालता है कि घर आने के लिए भी पैसे नहीं बचा पाता है। लेखक द्वारा पूछे जाने पर कि यह सब क्या है, तब लेखक के मित्र बताते हैं कि स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, अर्थात पूरी खरीदारी का श्रेय वह अपनी पत्नी को देता है। इस पर लेखक अपने विचार बताता है कि पैसा पावर है, एनर्जी है। लोग अपनी पैसे का पावर दिखाने के लिए मकान, कोठी, मोटर गाड़ी, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं जो ऊपरी तौर पर दिखाई देता है। कुछ लोग पैसे के खर्च में ही आनंद महसूस करते हैं। लेखक का मानना है कि और पैसा होता तो और सामान लाते। लोग जरूरत के हिसाब से सामान नहीं खरीदते, अपने पैसे की पावर, परचेजिंग पावर के हिसाब से सामान खरीदते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उतना ज़्यादा खरीदारी करते हैं। जैसे कि उनके इस मित्र ने अपना पूरा मनी बैग खाली कर दिया। लेकिन कुछ लोग संयमी और बुद्धिमान होते हैं। वे पैसे से जुड़े रहने में गर्व महसूस करते हैं, आवश्यकता के हिसाब से खरीदारी करते हैं, फिजूल खर्च नहीं करते। आगे एक और मित्र के विषय में बता रहे हैं कि जो सुबह से बाजार गए और शाम को खाली हाथ वापस लौट आए। उन्हें समझ नहीं आया क्या लें क्या ना लें। मित्र को ठीक से पता ही नहीं है कि वे क्या लेना चाहता था। वह सब कुछ लेना चाहता था, कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ भी नहीं लिया। कहने का अर्थ है जब सब और की चाह जब आपको घेर लेती है, व्यक्ति को जब सब और की चाह घेर लेती है तो उससे व्यक्ति उलझन में फंस जाता है। इससे ना गति होती है न कर्म होता है। आगे लेखक बता रहे हैं कि बाजार में जादू है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार बाजार का जादू व्यक्ति को अपनी फैंसी चीजों, चमक दमक से आकर्षित करता है। जब व्यक्ति का जेब भरा हो और मन खाली हो तो बाजार का जादू व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। व्यक्ति को लगने लगता है कि यह भी लूं वह भी लूं। यह बाजार के जादू का असर है। बाजार की इस जादू से बचने का उपाय यह है कि जब व्यक्ति बाजार जाए तो मन खाली ना हो। अगर मन खाली हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए। लोग कहते हैं लू में जाना है तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू नहीं लगता। इस प्रकार व्यक्ति को बाजार जाना हो तो अपनी जरूरत की सामान को पहले से ही लक्ष्य तय कर बाजार जाना चाहिए, जिससे मन को मनमानी करने की छूट ना मिले, जिससे व्यक्ति पर उपभोग व बाजार की जादू का असर ना हो। तभी व्यक्ति बाजार को सही सार्थकता प्रदान कर सकता है। मन खाली ना रहे इसका मतलब यह नहीं है कि मन बंद हो जाना चाहिए। जो मन बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। यह सनातन भाव है। यह अधिकार सिर्फ परमात्मा को है। कहने का अर्थ है मनमानेपन की छूट मन को ना हो। आगे लेखक अपने पड़ोसी भगत जी जो चूरन बेचने का काम करते हैं के विषय में बता रहे हैं कि भगत जी रोज निश्चित समय पर अपने घर से चूरन बेचने निकलते हैं और 6 आने की चूरन बेचने के बाद बाकी बचा चूरन वह बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं।
न व्यापार करने की लालसा, न थोक ऑर्डर लेते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है लोभ या लालच, अधिक पैसा कमाने की लालसा उनके मन में नहीं है। भगत जी बाजार के आकर्षण व जादू से दूर केवल अपनी जरूरत का सामान ही बाजार से खरीदते हैं। जो उन्हें लेना है, जीरा व नमक पंसारी की दुकान में मिल जाती है, उसे लेकर वह अपने घर को चले जाते हैं। बाजार की सारी वस्तु पड़ी की पड़ी रह जाती है। अर्थात कहने का अर्थ है भगत जी बाजार के आकर्षण में बिना फंसे केवल अपनी जरूरत का सामान ही लेते हैं। इसी प्रकार लोगों को बाजार के आकर्षण जादू में फंसे बिना मन को नियंत्रित कर केवल अपनी जरूरत का सामान लेना चाहिए, न कि अन्य गैर जरूरी सामान। लेखक बताते हैं कि बाजार की सार्थकता तभी है जब वह हमें अपनी जरूरत का सामान उपलब्ध कराए, न कि अन्य गैर जरूरी चीजों के प्रति आकर्षित करे। बाजार की सार्थकता वही व्यक्ति प्रदान करता है जो अपनी आवश्यकता के हिसाब से खरीदारी कर बाजार का उपभोग करता है। व्यक्ति अपनी परचेजिंग पावर की शक्ति अर्थात खरीदने की शक्ति और व्यंग शक्ति में फंसे रहते हैं। वे बाजार का सही लाभ नहीं उठा पाते और बाजार को सच्चा लाभ भी नहीं दे पाते। अन्य गैर जरूरी सामान खरीद कर वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन बढ़ाने से ग्राहक और विक्रेता केवल अपना लाभ देखने लगते हैं। एक की हानि में दूसरा अपना लाभ देखने लगता है। ऐसे में बाजार में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण बढ़ता है। वह अर्थशास्त्र अंधा है जहाँ शोषण बढ़ता है। वह अर्थशास्त्र नहीं अनीति शास्त्र है, ऐसा लेखक का कहना है। धन्यवाद। यह पाठ था बाजार दर्शन। नमस्कार। आज का पाठ है बाजार दर्शन।